ज़ालिका लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कुछ इस तरह से आगाज़ हुआ मेरी सुबह का। मैं उठी, सबसे पहले मैंने ब्रश किया, जी हाँ, जो कि हो रहा था सहरी का टाइम। मुझे आरिफ का फ़ोन आ गया था, भाभी उठ जाओ, क्योंकि मैं अलार्म लगाने के बाद भी आंखें नहीं खुलती हैं कभी कभी। खैर फिर भी उठी और हमने यहाँ पे ब्रश किया। आप देख सकते हैं आंखों को चश्मा तो लग ही गया है, नॉट परमानेंटली बट लगा है तो लगाना भी पड़ता है। बट मुझे सीरियसली बोलूँ बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है, मुझसे नहीं लगाया जाता, मुझे बहुत चिढ़ होती है। बट जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ लगा ही लेती हूँ ताकि और आँखें ख़राब ना हो जाएं। फेस वॉश कर लिया। अब उसके बाद मैं आने लगती हूँ नीचे। जी हाँ, अब हमारा किचन नीचे है तो मुझे नीचे आना पड़ता है और मैं बहुत स्लो जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अनायरा का, क्योंकि उसके पास से अगर मैं हट जाती हूँ ना तो वो ना फ़ौरन जाग जाती है। इसलिए मैं बड़े आराम से तकिया वगैरह रख के आई थी साइड से कि कभी गिरे नहीं, बच्चों को बहुत आदत होती है गिरने की। और यहाँ पे लॉक लगा हुआ था तो मैं लॉक जो है वो खोल रही थी और फिर मैं चुपचाप से नीचे उतर के आने लगी। तो मेरे नीचे आने के बाद मैं डायरेक्ट किचन के अंदर गई। तो किचन के अंदर ऑलरेडी मम्मी थी, मम्मी आज जाग चुकी थी। वैसे तो मम्मी रोज़ा नहीं रखती हैं लेकिन वो जागी हुई थी, तो वो सब उन्होंने तैयारी कर दी थी हमारे लिए। पास्ता वगैरह चढ़ा दिया था, रात में पुलाव बना था तो वो भी गर्म कर दिया था। तो आरिफ ने पुलाव लिया, मैंने पास्ता लिया, मैंने पास्ता खाया। दोनों की प्लेट आप देख रहे हो, ये कलरफुल पास्ता। और एक आरिफ ने दूध लिया, मैंने चाय ली। भाई चाय के बिना आगाज़ नहीं होता है। हम दिल्ली वाले हैं और हम चाय पीते ही पीते हैं। दिल्ली वाले का सब मुसलमान चाय पीते हैं, पता नहीं मेरे ससुराल वाले इतनी चाय मतलब प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग इतना नहीं पीते हैं। शाम की चाय भी ज़रूरी होती है, भाई हुआ तो वो भी पीती हूँ। और फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे और अपनी सहरी कर रहे थे। अनायरा भी उठी हुई है ना, इसका चालू है क्या? और यहाँ आप चाय का कप देख रहे हैं, राजेश हार्डवेयर स्टोर एशियन पेंट। जी हाँ, ये मेरा कप है जो कि हमें पेंट वाली शॉप से मिला था। मैं इसमें ही पी लेती हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है, ये मत बोलना कि पेंट वाले कप में पी रहे हो। तो अभी हमारी सहरी हो गई है, अब चलते ऊपर, एक बार और ब्रश वगैरह कर लेते हैं, एंड फिर अजान होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे। ये ऊपर नीचे होता है ना। थोड़ी देर रेस्ट करा और नियत कर ली रोज़े की। फिर अज़ान का वक्त हो गया और यहाँ मैंने पढ़ ली थी नमाज़ पढ़ के जो सुकून मिलता है, अल्लाह बस सबको तौफीक दे और साथ में हमें भी बहुत सारी तौफीक दे कि हम ऐसे ही नमाज़ें पढ़ें और रोज़े रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो हाजिर हूँ न्यू व्लॉग के साथ। जी हाँ, रमज़ान का व्लॉग। मैंने फ़र्स्ट सेकंड रोज़े का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने रोज़ा ही नहीं रखा, और आपको जैसे कि मालूम है घर में और भी कोई रोज़ा, मतलब मैं और आरिफ ही रोज़ा रखते, तो मैं जागी ही नहीं सहरी में। अब आप लोग पूछेंगे, मतलब रीज़न तो सबको मालूम है, जो लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हाँ भाई पूरे रमज़ान रखने, लेकिन लड़कियों का मसला हमारे साथ हो ही जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े चलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं कहूँगी कि मेरा आज है, वैसे तो तीसरा रोज़ा लेकिन मेरा पहला है। तो आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। आपने देखा होगा सुबह कैसे सहरी में उठे, नाश्ता करा, सहरी करी हमने, और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई थी। तो अभी भी हमने बहुत सारा काम कर लिया है, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए हैं, नायरा को नहला धुला दिया है, सब कुछ हो गया है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अब जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए क्योंकि कुरान शरीफ भी पूरा करना है। तो कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं शाम के
इफ्तारी के लिए क्या क्या इंतज़ामात करने हैं, या फिर अगर चाहे तो बाहर से कुछ मंगाना है तो बाहर से मंगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है मेरा एक्सपीरियंस जो आज है पहले रोज़े का, तो अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फेस तो आप देख ही सकते हैं यार, ये मेरे को ना दाना हो गया और मैं दबा दबा के निशान बना लेती हूँ, और होठ पे तो आपको मालूम है वो बुखार उछल उछल के आ जाता है मुझे। ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, आइज़ भी ठीक ठाक ही है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो लगा लेती हूँ चश्मा, जैसे कभी मोबाइल लिया हाथ में तो अभी नमाज़ पढ़ी थी तो ज़रूरत नहीं थी। तो चले फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको शाम से अफ्तारी बनेगी अगर कुछ बनता है तो, क्योंकि आज हमारा डाइसी है थोड़ा सा कि कुछ बनाते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा ऑयली खा ही रहे हैं सब लोग, क्योंकि अफ्तारी है, रमज़ान है और ऑयली ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी चिकन नगेट्स, कभी आलू के पकौड़े, कभी किसी चीज़ की पकौड़ी, भजिया, ये सब बनता ही रहता है। तो आज थोड़ा स्किप करने की सोच रहे हैं, अगर रहा तो हल्का फुल्का कुछ बाहर से मंगाएंगे, कोशिश करते हैं आज फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, और इंशाल्लाह इस महीने भी इस रमज़ान के मंथ में वज़न कम करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु शुफ़ाहा मिनन्नासि वमल्लहु वयक़ूलु अर्रसूलु अलैकुम शाहिदा वमा जअलना अल-क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला अलल अक़ीबैनि व इन कानत लका बिग़ैरि फला नुवल्लियन्नका फवल्लिल जहन्नका दशरल मज़किताब ला यालमू इन्नहु अल हक़्क़ु मिन। तो कुरान शरीफ पढ़ने के बाद वक्त हो चुका था असर का, नमाज़ पढ़ी, फिर नीचे आ गए थे, अपने खाने पीने में लगे। आप फ्रूट्स चाट्स वगैरह देख रहे थे, वो मैंने कस्टर्ड बनाया है और यहाँ मैंने लगा दी थी इफ्तारी। जी हाँ, जितना सोचो ऑयली ना खाओ लेकिन ऑयली उतना आ ही जाता है। जी हाँ, ये समोसे थे, ब्रेड पकौड़ा था, फ्रूट था, गुलगुले, हमारे फेमस मम्मी के गुलगुले थे, और ये बाहर से मंगाई हुई कुछ चाट वगैरह थी, दही बल्ले क्या बोलते हैं यार इसको, ये सब था, आरिफ लेके आया था। तो रोज़े से पहले अनायरा की मस्ती चल रही थी, अनायरा चाचू की गले लग रही थी, यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी, और जैसे कि नहीं आए हुए थे हमारे मियाँ जी, और यहाँ नायरू को मैं बोल रही थी बैठो, कलमा पढ़ो, दुआ मांगो अल्लाह ताला से, तो यही सब बातचीत चल रही थी। और यहाँ पर जो समोसे हैं आए हुए, वो मेरी जो छोटी वाली नंद है उसने बना के भेजे थे, तो मैं वही बात बोल रही थी। लो स्माइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा पूरा हो गया है, नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ के जस्ट मतलब ऊपर ही आके नमाज़ पढ़ी है। आपने देखा रोज़े के टाइम, इफ्तारी के टाइम सिर्फ आरिफ, मैं, अम्मी, अनायरा और नीलू आंटी थे, पापा नहीं थे, अबुल भी नहीं था और फिरोज़ भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग अभी तक आए ही नहीं हैं। काम काम काम। और अबुल की तो क्लास है, 8 बजे आता है वो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे दी एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे मेरे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग के लिए। और कुछ रेसिपीज़ भी हैं जो आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा भी है, कस्टर्ड बनाया है हमने। और मेरा रोज़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है, लेकिन आरिफ से बात हुई थी तो आरिफ ने बोला आज बहुत ज़्यादा ही, कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा प्यास, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया भैया। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।